इंडियन एक्सप्रेस में आज का पहला एडिटोरियल कहता है कि देश में लेबर फोर्स यानी श्रम बल की भागीदारी बढ़ी है और बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन रोजगार की गुणवत्ता यानी काम के बदले पर्याप्त मजदूरी या मेहनताने का सवाल अभी भी घेरे में है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह मुद्दा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। दरअसल नौकरियों का मुद्दा हमेशा आर्थिक नीति पर चर्चा के केंद्र में रहा है, खासकर तब जबकि हाल के दशकों में आर्थिक विकास और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन के बीच उत्साहजनक रिश्ते नहीं दिखे हैं। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। आइए अब जरा मुद्दे की बात डिटेल में करें। पिछले दिनों कोरोना महामारी आर्थिक रुकावट का एक प्रमुख कारण रही है, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट पैदा हुआ। बेरोजगारी में वृद्धि हुई तो लोगों का गांवों की ओर पलायन हुआ। इन तस्वीरों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो 2022-23 के लिए हालिया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कई दिलचस्प रुझान सामने लाता है। सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि जारी है, साथ ही बेरोजगारी दर में गिरावट भी जारी है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये लेबर मार्केट में सुधार का संकेत होना चाहिए, लेकिन इस सर्वेक्षण में नियमित वेतन या मजदूरी पाने वाले रोजगार में गिरावट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार में बढ़ोतरी के भी आंकड़े दिए गए हैं। जाहिर तौर पर इन रुझानों की बारीकी से पड़ताल की दरकार है। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए और ठीक से समझना हो तो पॉज देकर बीच बीच में रुक भी जाए। 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के हिसाब से बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर श्रम बल भागीदारी दर साल 2017-18 में 49.8% से बढ़कर साल 2022-23 में 57.9% हो गई है। ये सच है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह भागीदारी बढ़ी है, लेकिन गांवों में ये बढ़ोतरी ज्यादा दर्ज की गई है और इसमें भी महिलाओं का योगदान ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की यह भागीदारी दर 2017-18 में 24.6% से बढ़कर 2022-23 में 41.5% हो गई है, यानी 17% की बढ़ोतरी। इस आंकड़े को देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन कुछ जानकार ऐसा मानते हैं कि ग्रामीण लेबर फोर्स में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देहातों में आर्थिक संकट का संकेत है। इस आर्थिक दिक्कत की वजह से ही महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम पर जा रही हैं। यह इससे भी साबित होता है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम में बढ़ोतरी हुई है, और ये तब है जबकि दूसरे गैर कृषि रोजगार के मुकाबले मनरेगा में मजदूरी भी कम है। ध्यान देने की बात यह है कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी पहले के मुकाबले बढ़ रही है। इसी तरह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी श्रम बल भागीदारी दर में सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वरोजगार करने वाले लोगों की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 55.6% से बढ़कर 2022-23 में 57.3% हो गई है, जबकि नियमित मजदूरी या वेतन पर काम करने वाले लोगों की हिस्सेदारी 21.1% से घटकर 20.9% हो गई है। इसी तरह गैर कृषि क्षेत्र के इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का प्रतिशत 2020-21 में 71.4% से बढ़कर 2022-23 में 74.3% हो गया है। ये तब है जबकि 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। अब इन आंकड़ों को जरा पीछे मुड़कर देखिए। नियमित वेतन या मजदूरी पाने वालों की संख्या घट रही है, जबकि अपना खुद का धंधा शुरू करने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हम उस लेबर फोर्स यानी श्रम बल या आम नागरिक को उचित रोजगार मुहैया कराने में असमर्थ साबित हो रही हैं, जो हर वर्ष लाखों की संख्या में हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं? और सवाल ये भी है कि क्या पर्याप्त नौकरियां नहीं क्रिएट कर पाना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है?